हमारा हमारी सहायता करे और मैं भी सहायता करे और मेरे साथ बने रहेगा। और आज हम लोग नेटवर्क लक्ष्य को बना के रखिएगा और हमारी भी सहायता करिएगा। और सही हम दीदी जो हमें सिखा पाती है वो आगे जाके हमारे काम आए और मेरे सब बच्चों को सहायता करें। और जो भी बच्चे अगले संडे अगले संडे गाने सुनाते जो भी मैं उन्हें भी चंदा उन्हें भी उनके अंदर डाले छोटे क्लास के शीशी के नाम सबका आमीन। आमीन। वेरी गुड स्वदेश। स्वदेश बहुत अच्छी प्रेयर के लिए। अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो दीदी ने आपका लास्ट संडे का सुन लिया मेमोरी वर्स? निशा हो गया उनका? नहीं दीदी सेम मैंने वही बोला था, काफी बच्चे नहीं याद करके आए थे। अच्छा, अभी ये सुनना है? हाँ दीदी एक बार ही सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी मेमोरी वर्स बताओ कल लास्ट टाइम का, लास्ट संडे का। जिन्होंने संदेश ने तो लर्न किया, चलो संदेश वेरी गुड, आप बोलो। जो तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। मत्ती 21 का 22। वेरी गुड। और कौन है, जल्दी से हैंड रेज करिए। और कौन, किसने लर्न किया है? किसने किया है? किसी ने नहीं किया, सिर्फ संदेश ने आज किया। वेरी बैड, नेक्स्ट टाइम आप सबको लर्न करके आओगे, ठीक है? मानसी शायद हाथ उठा रही है ना, मानसी आप बोलो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम आपको सारा हाथ उठा रही है क्या? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम सबको प्लीज लर्न करके आना। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं ओके आज हम लोग देखेंगे चरवाहे और बुद्धिमान पुरुष यीशु से मिलने आते हैं, है ना? कैसे हमारे यीशु मसीह का जन्म हुआ और कैसे उसके जन्म के दौरान चरवाहे लोग यीशु से मिलने आए, बुद्धिमान लोग, है ना, वाइज मैन जिसको बोलते हैं, जिसको हम थ्री किंग्स भी बोलते हैं, वो यीशु मसीह से मिलने के लिए आए, बेबी जीसस से मिलने के लिए आए। जब जीसस क्राइस्ट बहुत छोटे थे, उनका जस्ट जन्म हुआ था। तो हमें ना अभी कुछ बच्चे तो पढ़ सकते हैं, मैं बता रही हूँ। सारा सारा आप लूक 2 का 10 और 11 पढ़ना, ठीक है? जब मैं बोलूंगी तब बस नोट कर लो। सृष्टि पढ़ेगी मैथ्यू का 2:6, ठीक है? और कौन पढ़ पाएगा? और कौन पढ़ सकता है? हैंड रेज करो जल्दी जल्दी। ओके ठीक है, और संदेश आप पढ़ सकते हो? चलो कोई नहीं, सारा पढ़ेगी। सारा मैंने आपको बोला लूक का नो दीदी। हाँ, लूक का 2, 10, 11 ना, और संदेश आप पढ़ लेना लूक का 2, 7। दीदी संदेश को भी पूरे वर्ड्स मिला के पढ़ना नहीं आता। अच्छा ठीक है, हाँ तो सारा आप लूक 2, 7 भी पढ़ना और लूक 2 का 10, 11 भी पढ़ना, ठीक है? चलो ठीक है, हम स्टोरी पे जाते हैं। ठीक है ना? ओके, चरवाहे और बुद्धिमान पुरुष यीशु से मिलने आते हैं। तो आज की स्टोरी में हम देखते हैं हमारे यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ और उसके जन्म के दौरान कौन कौन मिलने आए, कैसे मिलने आए। तो पहला स्लाइड्स क्या है ना, एक सेकेंड। हाँ हाँ, तो जो गलील की नाजरत नगर में, मतलब जो अगस्तस कैसर नाम का जो राजा था, उसने एक लॉ निकाला या एक आज्ञा निकाली। उसने बोला कि जितने भी लोग हैं, जो लोग ये नाजरत में रहते हैं,
उन सबको जाकर के अपना नाम लिखवाना है। मतलब वो कहाँ से है, कौन से देश से है ना, उसके फैमिली में कितने मेंबर्स है, उसके उसके फैमिली के जो एकदम पूर्वज थे वो कहाँ से आए हैं, तो सारे चीज को रिकॉर्ड करना है। और कौन कौन उसकी फैमिली में है, ऐसे करके नाम लिखवाना है। ये अगस्तस राजा ने ये नाजरत नगर में ये एक आदेश निकाला, ऑर्डर निकाला कि जितने भी लोग रहते हैं सबको अपने अपने जिस भी जगह से ये लोग बिलोंग करते हैं जाके वहां पर नाम लिखाना है। तो यहाँ पर देखो कैसे ये ऑर्डर दे रहा है ना, और सारे लोग सुन रहे हैं और वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि उनको कहाँ जाना है, क्योंकि हर लोग अलग अलग जगह से रहते हैं ना, तो कहाँ जाना है नाम लिखवाने के लिए। तो एक सेकंड। तो यूसुफ और मरियम, है ना, वो लोग भी यहाँ पर हम देख रहे हैं यूसुफ और मरियम भी कहाँ जाते हैं नाम लिखवाने के लिए, बेतलेहम। क्योंकि यूसुफ कहाँ का था, बेतलेहम का था, है ना। वो बेतलेहम उसकी जो जितने भी पूर्वज थे वो सब कहाँ रहते थे और कहाँ से आए थे, सब बेतलेहम देश से आए थे। तो यूसुफ अपनी पत्नी मरियम को, देखो पहले तो आज के डेट में तो गाड़ी होता है ना, हम गाड़ी से जाते हैं, ट्रेन से, प्लेन से, बसेस से। पर पहले तो ये सब चीजें नहीं होती थी ना, रथ होता था, घोड़े होते थे, गधे होते थे, जिसमें बैठकर लोग जाते थे। तो यहाँ पर यूसुफ मरियम को लेके कहाँ जा रहा है, बेतलेहम जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि अगस्टस कैसर ने क्या रूल निकाला था कि जितने लोग हैं, जो लोग जितने लोग हैं सभी को अपना नाम लिखाने जाना है, जिस भी प्लेस से वो लोग बिलोंग करते हैं। तो ये लोग जब बेतलेहम से बिलोंग करते थे तो ये लोग बेतलेहम जा रहे थे नाम लिखवाने के लिए। तो हमें तो पता है ना, उससे पहले मरियम क्या हुई थी, गर्भवती हो चुकी थी, है ना। उसको दूत ने आकर के खबर दी थी कि तुम्हारे गर्भ से किसका जन्म होगा, यीशु मसीह का जन्म होगा, जो कि जगत का उद्धार करता है। तो उस समय देखो मरियम गर्भवती थी, मतलब कि जीसस बॉर्न होने वाला था मरियम से। तो ये लोग मरियम और यूसुफ गधे में बैठ के कहाँ जा रहे हैं, बेतलहम जा रहे हैं। फिर जब वो लोग बेतलहम पहुंचे, फिर वहां पर क्या था, इतना ऑलरेडी मरियम गर्भवती थी, है ना, मतलब बेबी होने वाला था, जीसस क्राइस्ट होने वाला था। फिर वहां पे जाने में भी तो टाइम लगा ना, ये लोग गधे में जा रहे थे, फिर वहां पर रुके, और वहां पर फिर क्या हुआ, वहां पर जीसस क्राइस्ट का देखो जन्म हो गया। तो कोई पढ़ेगा लूक 2:7, सारा पढ़ो। आपका म्यूट है बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके चलो कोई नहीं, मैं पढ़ देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं लूक 2:7 में क्या लिखा है, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ पर जीसस क्राइस्ट को चरनी में रखा है ना। चरनी किस चीज का बना रहता है, ऐसे जो घास फूस का है ना बना रहता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं। और यहाँ पर क्यों रखा जीसस क्राइस्ट को, क्योंकि जब ये लोग बेथलेहम में आए थे तो जीसस क्राइस्ट के लिए या फिर मरियम के लिए और यूसुफ के लिए कोई जगह नहीं मिला रहने के लिए ना। हम लोग जैसे कहीं जाते हैं तो हम क्या रेंट वगैरह में रहते हैं, तो यहाँ पर कोई रेंट वगैरह नहीं मिला। ये एक गौशाला था जहां पर भेड़ बकरियों को रखते हैं ना, और भेड़ बकरियों को रखते हैं, वहां पर ही इन्होंने इस तरह से चटनी बना के जीसस क्राइस्ट को रख दिया जब उसका जन्म हुआ, और कपड़े से लपेट दिया। तो हम देखते हैं ना कि हमारा जीसस क्राइस्ट कोई बहुत एकदम आराम में नहीं पला, ठीक है, आराम में उसका जन्म भी नहीं हुआ। क्योंकि यीशु मसीह तो आराम करने नहीं आया था, वो तो हमारी सेवा करने आया, हमें उद्धार देने के लिए आया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो अभी यहाँ पर देखो जन्म हो गया है यीशु मसीह का। उसके बाद बाहर में काफी गड़ेड़िए लोग थे, जैसे अभी मैंने आपको बताया है ना,
कहाँ पर जन्म हुआ था यीशु मसीह का? गौशाला में। गौशाला में क्या होता है? बहुत सारे भेड़ बकरी जानवर को रखा जाता है ना। आज के डेट में भी हम लोग देखते हैं जहां पर जानवरों को रखा जाता है, वहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ, चरनी में। तो उसके आसपास क्या था? बहुत सारे चरवाहे थे, और इन लोगों के पास देखो भेड़ बकरियां हैं, ये सब आपको दिख रहा है, सारे कैटल्स। तो ये लोग शेपर्ड है। तो शेपर्ड के पास सबसे पहले खबर आई यीशु मसीह के जन्म की, है ना। तो अभी तो आप पढ़ नहीं पाओगे ना। सारा, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्या? आप लूक 2 10-11 पढ़ो। ओके, कोई बात नहीं, नहीं आ रही है। तो फिर यहाँ पर देखो क्या होता है यहाँ पे। सारे, मतलब सारे यहाँ पर आप देख रहे हो कितने सारे कैटल्स है और यहाँ पे शेपर्ड्स है। तो ये सारे रात में अपने गड़ेड़िए जो थे, मतलब जो शेपर्ड्स है, वो अपने सारे झुंड, ये भेड़ बकरियों की रक्षा कर रहे थे, है ना, क्योंकि रात में कोई भी जानवर आके इन्हें उठा सकता है। तो ये लोग रक्षा कर रहे थे ठंड के समय, और बाहर ही बैठे हुए थे आकाश के नीचे। तब अचानक से क्या होता है? अचानक से प्रभु का दूत आ जाता है इनके बीच में, इन गड़ेड़ियों के बीच में आ जाता है। और प्रभु का दूत जब आता है तो ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, है ना, क्योंकि अब इतना अलग सा प्रभु का दूत एकदम आके खड़ा हो गया, वो लोग एक्सपेक्ट नहीं किए, तो डर ही जाएंगे। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा डर गए। तो यहाँ पर प्रभु का दूत उन्हें क्या बोलता है? लूका 2:10-11 में क्या लिखा है? तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डर, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। तो जब ये दूत आया, और दूत ने इन लोगों को क्या संदेश दिया? ये लोग बहुत डर गए थे, तो बोला, मत डर, क्योंकि मैं तुम्हें एक संदेश सुनाने आया हूँ, गुड न्यूज सुनाने आया हूँ। और वो गुड न्यूज क्या है? कि जीसस क्राइस्ट का क्या हुआ है? जन्म हुआ है, यीशु मसीह का जन्म हुआ है, जो क्या है? वो जगत का उद्धार करता है ना, हम लोगों का उद्धार करेगा, मनुष्य का उद्धार करेगा, पूरी सृष्टि का उद्धार करेगा। इसीलिए मत डरो, खुश हो इस बात के लिए। ऐसा करके दूत ने इन लोगों को बताया, इन गड़ेड़ियों को बताया। तो सबसे पहले किसको मिला संदेश यीशु मसीह के जन्म होने का? बताओ जल्दी, जल्दी से अनम्यूट करके कोई बताओ। सबसे पहले मिला था गड़ेड़ियों को, है ना। उसके बाद देखो, जैसे अब गड़ेड़ियों को दूत ने संदेश दिया कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है, जो कि जगत का उद्धार करता है, तो सारे गड़ेड़िए, यही लोग थे ना, देखो यहाँ पर यही लोग सारे गड़ेड़िए थे। ये लोग आकर के अंदर गए और चरनी के पास, यीशु मसीह के पास गए, और इन्होंने दंडवत किया, यीशु को क्या किया? प्रणाम किया, क्योंकि इन लोगों ने जाना कि यही हमारा उद्धार करता होगा, हमारी रक्षा करने वाला होगा, हमें बचाने वाला होगा। तो ये सारे गड़ेड़ियों ने क्या किया? यीशु मसीह का दंडवत किया, उसको प्रणाम किया। फिर क्या होता है? अब दूसरे लोगों को भी ये बात पता चल गई। वो लोग कौन थे? वो लोग ज्योतिष थे ना। ज्योतिष मतलब एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, या फिर किंग भी कहीं पर लिखा हुआ है। तो इनको भी पता चल गया। इनको कैसे पता चला? इन्होंने ना पूर्व में एक स्टार देखा, और जब वो लोग ने अपनी रीडिंग की ज्योतिष की, तो इनको पता चला कि यहूदिया देश के राजा का जन्म हुआ है। तो इनको ये पता चला कि यहूदिया देश के किसका जन्म हुआ है? राजा का जन्म हुआ है, मसीह का जन्म हुआ है। तो ये जैसे ही इन्होंने तारा देखा, तो इनको लगा कि भाई जन्म हुआ है, तो हम लोग को जाना चाहिए दंडवत करने के लिए। फिर ये लोग कहाँ से आए थे? ये ज्योतिष लोग पूर्व देश से आए थे। कहाँ से आए थे? पूर्व देश से, ये याद रखना, ठीक है। फिर ये लोग जाते हैं हेरोद राजा के पास मिलने के लिए, और हेरोद राजा को बोलते हैं कि हमने जाना, हमें पता चला है कि यहाँ पर यहूदिया देश के राजा का जन्म हुआ है, मसीह का जन्म हुआ है। तो फिर वो कहाँ है? हम उनसे मिलने आए हैं, हम उनको प्रणाम करने आए हैं, दंडवत करने आए हैं। ये लोग तीनों ऐसा बोल रहे हैं, तीनों ज्योतिष राजा हेरोद को ये बातें बोल रहे हैं कि कहाँ पर इनका जन्म हुआ है। तो इसको कह रहे हैं।
तो फिर अब जैसे ये बात इसको पता चली, इस राजा हेरोद को जैसे ही ये बात पता चली, फिर राजा हेरोद तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि राजा हेरोद ही तो राजा है ना, यहूदिया का राजा तो वही है। तो वो तो परेशान हो गया कि अरे मेरे अलावा और कौन से राजा का जन्म हो गया। तो वो बहुत डर गया, और ना बेतलेहम में और लोग भी डर गए, है ना। यीशु मसीह का तो बेतलेहम में जन्म हुआ था ना, यहाँ पर जब ये लोग यीशु मसीह बेतलेहम मरियम को लेकर के कहाँ चले गए थे, बेतलेहम में, है ना, और यहीं पर जन्म हुआ था। तो ये बहुत ज्यादा डर गया, सारा बेतलेहम देश के लोग भी डर गए कि अरे हमारा राजा तो हेरोद है, और कौन से राजा का जन्म हुआ है। तो फिर राजा ने पूछा, बाकी शास्त्री लोगों को बुला करके, महायाजकों लोगों को बुला करके पूछा कि कौन से राजा का जन्म होने वाला है और कहाँ होने वाला है। तब इन लोगों ने शास्त्र को रीड किया, स्क्रिप्चर्स को रीड किया, और उन्होंने बताया कि कहाँ पर जन्म हुआ है। सारा सृष्टि मैथ्यू 2:6 पढ़िए। एक मिनट। मैंने आपको बोला था ना खोल के रखने के लिए पहले ही, ठीक है। कि हे बेतलेहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तो जब इन्होंने स्क्रिप्चर को पढ़ा तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि मसीह का जन्म कहाँ होने वाला है, बेतलेहम में। तो अब इन्होंने बता दिया राजा को कि मसीह का जन्म बेतलेहम में हुआ है, ज्योतिषियों को भी बता दिया। तो फिर अब ये ज्योतिषी जो लोग आए थे राजा मसीह से मिलने के लिए, ये तीनों अब बेतलेहम देश की ओर जाने लगे। किससे मिलने के लिए, मसीह से मिलने के लिए, जो कि जिसका जन्म हुआ था। ये तीनों देखो, तीन तीन ज्योतिषी जाने लग गए यीशु मसीह से मिलने के लिए, उसको दंडवत करने के लिए। और कैसे वो लोग गए, जो तारा उन्होंने पूर्व देश में देखा था जब मसीह का जन्म हुआ था ना, तो एक तारा उनको दिखा था पूर्व देश में, और उसी को रीड किया था इन्होंने। और फिर उसी से वो लोग राजा हेरोद के पास भी आए थे। फिर राजा हेरोद से उन्हें पता चला कि बेतलेहम में जन्म हुआ है। फिर उन्होंने उस तारे को देखा, वही सेम तारा, और वही तारा इन लोगों को डायरेक्शन दिखा रहा था कि किधर किधर जाना है, कहाँ है यीशु मसीह बोल के। तो ये लोग तीनों लोग इसी तारा को डायरेक्शन, इसी जैसे जैसे वो तारा जा रहा था, ये तीनों उसका पीछा कर रहे थे। और जहां पे भी यीशु मसीह का जन्म हुआ था, है ना, बेतलेहम में, जिस चरनी में यीशु मसीह लेटा हुआ था, वहां पर वो तारा आकर के रुक गया। और फिर ये तीनों वहां पर गए। देखो यहाँ पर था ना, इस गौशाले में, गौशाला मतलब जहां पर जानवर रहते हैं। तो यहाँ पर ये लोग गए, ये तीनों राजा, ये तीनों ज्योतिषी, और यीशु मसीह यहाँ पर देखो लेटा हुआ है, यहाँ मरियम और यूसुफ है। तो इन्होंने यीशु मसीह को दंडवत किया। और दंडवत करके मतलब, दंडवत का मतलब होता है प्रणाम करना, है ना, रिस्पेक्ट देना, झुकना। इन्होंने ये झुके यीशु मसीह के सामने, और वो कोई गिफ्ट भी लेकर आए थे ना, जैसे हम किसी का भी बर्थडे होता है तो हम कुछ गिफ्ट लाते हैं ना। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह का बर्थ हुआ था, तो इन्होंने गिफ्ट लेकर आए थे। और वो गिफ्ट क्या था, सोना, लोबान और गंधरस। ठीक है, ये याद रखना, क्या गिफ्ट लाए थे, सोना, लोबान, गंधरस। तीन लोग है ना, तीनों एक एक गिफ्ट लेकर आए, सोना लाए, लोबान लाए और गंधरस लेकर आए। फिर अब राजा जो, जब जब इनको बताया गया था ना, इस राजा को, मतलब ये तीनों ज्योतिष को जब राजा ने बताया था कि यीशु का जन्म बेतलेहम में हुआ है, और जब तुमको यीशु मसीह मिल जाएगा ना, तो हमें भी बताना, मुझे भी बताना, मैं भी उसका दंडवत करने जाऊंगा। पर वो दंडवत करने नहीं चाहता, वो तो राजा हेरोद तो बदमाश था ना, वो तो कभी नहीं चाहता था कि यीशु मसीह या फिर कोई राजा बने। वो तो चाहता था मैं हूँ राजा और मैं ही राजा बना रहूं। तो वो ज्योतिष को बोला था कि मुझे बता देना, जब तुम लोग यीशु से मिल लोगे तो मुझे बता देना कि वो कहाँ पर है, ताकि मैं भी उसे दंडवत करने जाऊं। पर जब राजा, ये ज्योतिष जब सो रहा था तो उसे सपना आया, ठीक है, उसे दूत का सपना आया, और उसने उसने बोला कि राजा को मत बताना
कि तुम लोग यीशु मसीह से कहाँ पर मिले हो और तुम दूसरे रास्ते से चले जाओ। क्यों? क्योंकि राजा बदमाश है, वो यीशु मसीह को मरवा डालना चाहता है। तो जब इस ज्योतिष को, ये तीन जो ज्योतिष थे जो यीशु मसीह से मिलने आए थे तारा के डायरेक्शन पाकर, जो गिफ्ट लाए थे सोना लोबान गदरस, ये तीनों राजा फिर दूसरे रास्ते से चले गए। उन्होंने वो राजा हेरोद से नहीं मिले, क्योंकि दूत ने इन्हें बता दिया था कि राजा हेरोद बदमाश है और वो यीशु को मरवा डालना चाहता है। और उसके बाद जब वो ज्योतिष चले गए, तब फिर एक दिन जब यूसुफ रात में सो रहा था तो उसको एक सपना आया, है ना। सपना में दूत ने यूसुफ को क्या बोला, देखो यूसुफ सो रहा है, उसको सपना आया और सपना में क्या बोला दूत ने कि अब तुम मरियम और बच्चे को लेकर, यीशु को लेकर कहाँ चले जाओ? मिस्र देश में चले जाओ, है ना। तो ये मिस्र देश चले जाओ, क्यों? क्योंकि हाँ, मिस्र देश चले जाओ, ठीक है। तो ये लोग चले गए मिस्र देश। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ज्योतिष लोग थे वो तो बिना राजा से मिले ही चले गए। उन्होंने राजा को नहीं बताया कि यीशु का जन्म कहाँ हुआ है, क्योंकि उसको दूत ने बताया था ना ज्योतिष को कि हेरोद राजा बदमाश है, वो यीशु को मरवा डालना चाहता है। तो जब ये बात हेरोद को पता चली कि मुझसे तो मिला ही नहीं है ज्योतिष, ये लोग भाग गए मुझे बिना बताए, तो इसको बहुत गुस्सा आया और उसने अपने लोगों को, अपने जितने भी कर्मचारी, अपने सेनापति लोगों को, अपने सैनिकों को जाकर के बोला कि अब यरूशलेम, बेथलेहम में और उसके आसपास के प्लेसेस में जितने भी 2 साल से कम के बच्चे होंगे ना, और 2 साल और 2 साल से कम के बच्चे, उनको मरवा डालो, है ना। क्योंकि वो लोग प्रेडिक्ट किए थे कि यीशु मसीह 2 साल से नीचे ही का एज का होगा। तो जब सबको मरवा डालेंगे, क्योंकि अभी तो पता नहीं है ना कौन है यीशु मसीह, इनको नहीं पता है, तो सारे बच्चे को मार डालो। तो जब सारे बच्चे को मार डालोगे तो यीशु मसीह भी उसमें मारा जाएगा। तो ऐसा करके ये राजा ने प्लान बनाया और उसने अपने सैनिकों को बोला, जाके 2 साल से छोटे बच्चे जितने भी होंगे बेथलेहम और उसके आसपास के प्लेसेस में, सबको मार डालो। फिर सारे सैनिक देखो निकल गए और सारे बच्चों को मारा जा रहा था। सब मम्मी लोग अपने बच्चों को लेकर भाग रही थी, छुप रही थी, है ना। सारे बच्चों को पकड़ पकड़ के ये लोग जान से मार डाल रहे थे। देखो यहाँ पे कितने सारे बच्चों को मतलब मार रहे हैं, बिल्कुल मतलब कत्ल कर दे रहे थे उनका। फिर फिर ये लोग तो इससे पहले ही, यीशु मसीह कहाँ चला गया था? यीशु मसीह मिस्र चला गया था, है ना। हमने यहाँ पर देखा इससे पहले ही स्वप्न में दूत ने यूसुफ को बोला था कि तुम मिस्र देश चले जाओ। तो मिस्र देश में चला गया था यीशु मसीह, इसलिए वो बच गया और यहाँ पर बेथलेहम में सारे बच्चों को मरवा डाला जा रहा था। उसके बाद अब यीशु मसीह कुछ दिन मरियम और यूसुफ के साथ कहाँ रहा? मिस्र देश में ही रहा। फिर एक दिन फिर ये सो रहा था, यूसुफ सो रहा था, फिर सपने में फिर उसको दूत दिखाई दिया और उसने क्या बोला, अब जो राजा हेरोद है ना, वो क्या हो गया है, वो मतलब अब तुम कहाँ चले जाओ? उसने बोला अब तुम इज़राइल को चले जाओ। क्यों? इज़राइल को चले जाओ, ठीक है। क्योंकि राजा हेरोद तो मर चुका है, इसलिए अब तुम इज़राइल को चले जाओ। पहले वो लोग मिस्र में थे, अब मिस्र से कहाँ जाने के लिए बोल रहे हैं दूत? इज़राइल जाने के लिए। तो फिर ये लोग इज़राइल की तरफ चले गए, मरियम, यूसुफ और यीशु इज़राइल की तरफ चले गए। लेकिन वहां पर गए, कुछ ही दिन वो लोग रहे थे, फिर वहां पर उनको क्या पता चला कि राजा हेरोद मर गया है, पर उसका जो बेटा है अर्खिलास, वो वहां पर क्या कर रहा है? राज कर रहा है। अब वो किंग बन गया और उसका बेटा भी बदमाशी था, है ना। तो ये बात जैसे ही इनको पता चला, तो फिर ये लोग ये लोग अब यहाँ पर इज़राइल देश, है ना, इज़राइल देश से भी निकल कर ये लोग कहाँ चले गए? नाजरेत में चले गए बचने के लिए, क्योंकि उनको लगा कि इनका बेटा भी इसे, यीशु मसीह को मरवा डालेगा। फिर ये लोग कहाँ चले गए? ये लोग चेतावनी पाकर नाजरेत को चले गए, नाजरेत देश में चले गए। तो मरियम, यीशु और यूसुफ नाजरेत चले गए। तो हमने देखा
आज की स्टोरी में कि कैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ है ना। स्टार्टिंग में ये लोग कहाँ रहते थे? स्टार्टिंग में ये लोग नाजरत में ही रहते थे, है ना। नाजरत में रहते थे, गलील के नाजरत देश में रहते थे। और वहां से ऑर्डर आया, कैसर राजा का ऑर्डर आया कि सबको अपना नाम लिखवाने के लिए जाना है। तो नाम लिखवाने के लिए ये लोग बेतलहम गए। और तीनों लोग मतलब यूसुफ और मरियम बेतलहम गए। फिर यीशु मसीह का जन्म बेतलहम में चरनी में हुआ। फिर वहां पे गड़ेड़ियों को संदेश मिला यीशु मसीह के जन्म का। वो लोग मिले, यीशु मसीह से दंडवत किया। फिर तीन ज्योतिषी भी यीशु से मिलने के लिए आए, उन्होंने गिफ्ट्स दिया यीशु मसीह को। उसके बाद फिर ये लोग मिस्र देश में चले गए। और राजा हेरोद ने बेतलहम देश के सारे बच्चों को मरवा डाला। फिर ये लोग एंड में कहाँ आए? एंड में ये लोग फिर से नाजरेत में आ गए, है ना। स्वर्गदूत का जो सपना मिला, उससे फिर ये लोग एंड में तीनों फिर से नाजरेत देश की ओर आ गए और वहीं रहने लगे। और इसीलिए हमारा यीशु मसीह क्या कहलाता है? यीशु नाजरी, क्योंकि वो नाजरेत में ही बड़ा हुआ है ना। बचपन में ही वो नाजरेत आ गया था और वहीं पर वो बड़ा हुआ, इसलिए हम उसको कई बार हम यीशु नाजरी बोलते हैं ना। ठीक है, तो आज का स्टोरी सबको समझ में आया? मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, तो आप लोग पहले आंसर देंगे, ठीक है। मेमोरी वर्स बाद में करते, वर्कशीट करते हैं। यूसुफ और मरियम ने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की? जल्दी बताओ। स्टार्टिंग में वो लोग कहाँ पे थे? यूसुफ और मरियम ने बेतलहम में तो बेटा वो लोग गए थे, है ना। कहाँ से शुरू की थी? स्टार्टिंग में वो लोग कहाँ थे? नाजरत। नाजरत। वेरी गुड। हाँ, किसने बोला? दीदी सृष्टि। सृष्टि ने बोला, है ना। यहूदिया के नाजरत में थे, है ना। फिर वहीं से ऑर्डर आया ना कि अपने अपने देश जाके नाम लिखवाना है। तब ये लोग अपना दूसरे दूसरे देश में गए, है ना। तो स्टार्टिंग में नाजरत, है ना, गलीलिया की नाजरत से ही शुरू किए थे। यीशु का जन्म कहाँ हुआ? ये तो सब बेतलहम। बेतलहम। अच्छा, आप देखो सृष्टि, आपको पता है, वेरी गुड। बट अभी दूसरों को भी मौका देना, गुड, ठीक है। हाँ, यीशु का जन्म कहाँ हुआ? बेतलहम गौशाला। गौशाले में हुआ था, वेरी गुड। बेतलहम के गौशाले में हुआ था ना, एक चरनी में। वेरी नाइस, पूरा लिखना। यीशु मसीह के जन्म का समय जिसने बोल दिया है वो नहीं बोलेंगे, जिसने नहीं बोला है वो बोलेंगे, ठीक है। सबको मौका देना है। यीशु मसीह के जन्म का समाचार सबसे पहले किसे मिला? दीदी गडरियों को। वेरी नाइस, है ना। सबसे पहले गड़ेड़ियों को मिला, देखो, है ना। इसीलिए हमारा प्रभु किसी के ऊपर भेदभाव नहीं करता। देखो, उसने गड़ेड़ियों को भी दिया जो कि कितने पुअर होते हैं, और उसने साथ में किंग्स को भी दिया जो कितने रिच होते हैं। तो यीशु मसीह का संदेश सभी के लिए है, रिच के लिए भी है, पुअर के लिए भी है, स्ट्रॉन्ग के लिए भी है, वीक के लिए भी है ना, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी है, ठीक है। ओके, दूत ने गड़ेड़ियों को दर्शन देकर क्या कहा? चलो जल्दी, जो जिसने नहीं बोला है वो बोलो। दूत ने गड़ेड़ियों को दर्शन देकर क्या कहा? क्या कहा, क्या कहा? ठीक है, जिसने बोल दिया वो भी बोल सकते हो, जल्दी बोलो। जिसने बोल दिया आप बोल सकते हो। दूत दूत ने हैंड रेज नहीं करना, प्लीज आप बोलो जल्दी, मैं देख नहीं पा रही हूँ। आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। दीदी दूत ने बोला तुम्हारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह जन्मा है। हाँ, है ना। दूत ने गड़ेड़ियों को दर्शन देकर कहा, डरो मत, क्योंकि तुम लोगों के लिए उद्धारकर्ता जन्मा है ना। अब ज्योतिषियों ने भेंट में यीशु को क्या दिया? क्या क्या लाए थे यीशु मसीह के लिए गिफ्ट में? गिफ्ट। जल्दी सोना बताओ। चांदी। दीदी सोना मुल्लोक। सोना। Yes, सोना, लोबान और गंधरस लाए थे, है ना। चांदी नहीं लाए थे, सोना, लोबान और गंधरस, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, और ज्योतिषी यीशु तक कैसे गए, कैसे पहुंचे? ज्योतिषी यीशु तक कैसे पहुंचे थे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। स्टार के दीदी तारे स्टार से। को देखकर। हाँ, वेरी गुड। हाँ, उन्होंने उन्होंने पूर्व में क्या देखा था? तारा देखा था, और तारा ही दिशा बता रहा था ना यीशु कहाँ है।
तो ज्योतिषी यीशु तक कैसे पहुंचे? पूर्व में तारा दिखा जिसने यीशु मसीह के जगह का दिखाया, है ना। तो तारा से वो लोग पहुंचे थे, तारा की दिशा देखकर, है ना। आप ऐसे लिख सकते हो, ज्योतिषी यीशु तक तारा की पूर्व देश में निकले तारा की दिशा देखकर पहुंचे। ठीक है, तो अभी हम लोग मेमोरी वर्ड्स पढ़ेंगे। ये है यूहन्ना 1:18। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने प्रकट किया, है ना। हम लोग कैसे जानते हैं यीशु मसीह को, सॉरी हम लोग पिता परमेश्वर को कैसे जानते हैं? पिता परमेश्वर को तो किसी ने नहीं देखा, है ना। तो हम लोग पिता परमेश्वर को यीशु मसीह के थ्रू जानते हैं। क्यों? क्योंकि पिता तो कभी इस पृथ्वी पर नहीं आया, है ना, किसी ने हम लोगों ने नहीं देखा, पर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, हमारे बीच में आया और हमारे बीच में रहा है। हमारे बीच में यीशु मसीह रहा है, और जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, जानते हैं, तो हम उसके थ्रू किसको जानते हैं? पिता को जानते हैं। इसीलिए पिता ने यीशु मसीह को भेजा, ताकि हम कैसे जानेंगे पिता कितना प्यार करता है हमसे, हमारे लिए कितना कुछ कर सकता है। यीशु मसीह आकर के वो प्यार दिखाया तभी तो, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं चलता। इसीलिए हमारा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। तो ये क्या है? यूहन्ना 1:18। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। चलो यूहन्ना 1:18, आप लोग सब बोलो, पढ़ो पढ़ो, यूहन्ना 1:18 बोलो मेरे पीछे। 1:18। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौते पुत्र जो पिता की गोद में है। बोलो। प्लीज अभी दोहराओ, अनम्यूट करके आप लोग दोहरा दो। जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी छूटेगा क्लास, इकलौता नहीं कर पाओगे। पुत्र उसने प्रकट किया, जो पिता की गोद में है यूहन्ना 1:18। उसने उसे प्रकट किया। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया, उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना 1:18, यूहन्ना 1:18, है ना। ठीक है, तो आप लोग ये वाला अच्छे से लर्न करना, है ना। तो हम लोग पुत्र के द्वारा ही पिता को जान पाते हैं, मतलब जीसस क्राइस्ट के द्वारा ही हम लोग परमेश्वर को जान पाते हैं। इसीलिए जीसस क्राइस्ट हमारे बीच में आया, ताकि हम पिता के प्यार को समझ सके, है ना। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से लर्न करोगे, और सारा क्वेश्चंस आपको आज करना है और आज ही भेजना है। ठीक है, ठीक है। आज का क्लास सबको समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन है? नहीं है ना। ठीक है, कौन प्रेयर करेगा? रायका आप करोगे? जल्दी जल्दी। ओके, कौन करेगा? जूनियर संडे स्कूल से आस्था करेगी ना। चलो आस्था, प्रेयर करोगे? जल्दी जल्दी, कौन करेगा? जल्दी, लंच नहीं करना है किसी को। दीदी मैं करूं? हाँ ठीक है, करो। प्रभु जी आपका धन्यवाद, आपने ऐसा मिले कि आपकी संगति में बैठने पाए। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी आज आपकी पूरी संगति में आपने नेटवर्क कनेक्शन को बना के रखा। प्रभु जी, और आज की जो कहानी है इससे हम जो भी सीखा है उसमें अपनी जिंदगियों में लगाना चाहे। प्रभु जी उसके आपका धन्यवाद। प्रभु जी दया करते हैं, आज जो दीदी मेमोरी वर्ड्स दिए उसे हम याद करके आगे से दीदी को सुनाने पाए। प्रभु जी इतनी बुद्धि आप हम सभी को दीजिए। प्रभु जी दया करते हैं, आंखें प्रार्थना और प्रार्थना यीशु नाम में, आमीन। ठीक है बच्चों, सबको जय मसीह की। और आज ही के आज सब आज ही आंसर शीट